सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल शाम को किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही है कि आपके आगामी जो टेस्ट होने वाले हैं बड़े बड़े, उसकी तैयारी की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इधर, और कल थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं कर पाया था क्लास। अब आगे ये ध्यान रखा जाएगा कि अब क्लास डिसमिस नहीं होगी, आपकी समय पर होती रहेगी, ठीक है। बाकी फिर बात करते हैं, जो कल टेस्ट हुआ था, टेस्ट में सबका प्रदर्शन अच्छा था। शाम को मैं आपको जो उसकी मार्कशीट होगी वो अवेलेबल करवा दूंगा। आपने कितने सही किए, आपने कितने गलत किए, आपके टोटल कितने मार्क्स आए और आपकी रैंक क्या थी, ठीक है। इस बिल्कुल एक ऑफिशियल मार्कशीट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सबका रिजल्ट एक वीडियो में डाला जाएगा, और जो फर्स्ट आएगा उसका अलग से एक पोस्ट डाली जाएगी उसके लिए अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। तो उसकी फ़ोटो डाली जाएगी, मार्कशीट की फ़ोटो डाली जाएगी और उसमें उसकी फ़ोटो भी होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींच के आप भेज सकते हो। आपको पता है हमारा नंबर क्या है, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा नंबर, ठीक है। अबाउट सेक्शन से मिल जाएगा नंबर, और बाकी जो ग्रुप में है उनको सबको नंबर पता है। और बाकी शुरुआत करते हैं आज के रोमांचक सफ़र की, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिजल्ट आपका, आप निश्चिंत रहिए, आपका आज शाम को रिजल्ट शाम की क्लास में आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइटिस विनिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है। आज का जो टॉपिक है वो पता है आपको, अंगूर टॉपिक है। क्वेश्चन है, वाइटिस विनिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंवला, बी है नींबू, सी है हमारा अंगूर और डी है हमारा आम। बताइए जल्दी से, विनिफेरा वाइटिस किसका नाम है। वाइटिस विनिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है। आंवला, नींबू, अंगूर या फिर आम। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है सी, अंगूर, बिल्कुल सही जवाब है। वाइटिस विनिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है। वाइटिस विनिफेरा अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है, अंगूर का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अंगूर किस कुल का पादप है। अब अंगूर की फैमिली पूछी है, फैमिली ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की फैमिली पूछी गई है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है हमारा विटेसी, बी है हमारा पामी, सी है मुजेसी और डी है हमारा एस्ट्रेसी। बताइए अंगूर किस कुल का पादप है या पौधा है। विटेसी का है, पामी का है, मुजेसी का है या फिर एस्ट्रेसी का है। क्या होगा इसका जवाब। अंगूर किस कुल का पादप है, विटेसी, पामी, मुजेसी या फिर एस्ट्रेसी। जिसने इसका जवाब दिया है विटेसी, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर किस कुल का पादप है, अंगूर विटेसी कुल का पादप है। किसका पादप है, अंगूर विटेसी कुल का पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अंगूर किस प्रकार का फल है। अंगूर किस प्रकार का फल है। अंगूर का यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रूट पूछा गया है। फ्रूट टाइप ऑफ ग्रेप्स बताना है आपको। क्या होगा इसका जवाब, फ्रूट टाइप ऑफ ग्रेप्स बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सरस, बी है हमारा ब्लू स्टार, सी है एरिल और डी है हमारा कोई नहीं। तो बताइए अंगूर किस प्रकार का पादप है। सरस है, ब्लू स्टार है, एरिल है या फिर कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब, अंगूर किस प्रकार का फल है, सरस, ब्लू स्टार, एरिल या कोई नहीं। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है अंगूर का, जिसने जवाब दिया है सरस, बिल्कुल सही जवाब है। जो अंगूर होता है वो एक प्रकार का बेरी होता है जिसको सरस भी बोलते हैं। हिंदी में उसको सरस बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बेरी बोलते हैं। तो जो ग्रेप्स है, अंगूर है, उसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या हो जाएगा, अंगूर का टाइप ऑफ फ्रूट हो जाएगा सरस या बेरी, ठीक है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगूर का खाने वाला भाग है। अंगूर का खाने वाला भाग है, ईडिबल पार्ट ऑफ ग्रेप्स। ईडिबल पार्ट ऑफ ग्रेप्स बताना है आपको। क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पेरिकार्प, बी है प्लेसेंटा, सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, अंगूर का खाने वाला भाग है पेरिकार्प, प्लेसेंटा, ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर का खाने वाला भाग क्या कहलाता है, अंगूर का खाने वाला भाग कहलाता है पेरिकार्प और प्लेसेंटा। हम उसको पेरिकार्प भी बोलते हैं, प्लेसेंटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी पेरिकार्प, प्लेसेंटा ही बोला जाता है। तो ए और बी दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगूर का उत्पत्ति स्थान है। अंगूर का उत्पत्ति स्थान से मतलब है यहाँ पर अंगूर का ओरिजिन प्लेस पूछा है। ओरिजिन प्लेस पूछा है, कहाँ पर सबसे पहले इसको नोटिस किया गया था, देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा
कैस्पियन सागर, बी है हमारा एशिया माइनर, सी है हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, अंगूर का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? कैस्पियन सागर, एशिया माइनर, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। ए बी सी डी क्या होगा इसका जवाब? अंगूर किस प्रकार का पौधा है बताना है आपको। कैस्पियन सागर, एशिया माइनर, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। जिसने इसका अंगूर का जिसने जवाब दिया है, अंगूर का उत्पत्ति स्थान जिसने इसका जवाब दिया है ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैस्पियन सागर, उसको एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। अंगूर का उत्पत्ति स्थान क्या है? अंगूर का उत्पत्ति स्थान कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के बाद में इसको और क्या बोला जाता है? कैस्पियन सागर के बाद में इसको और बोला जाता है एशिया माइनर भी बोला जाता है। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, कल जब मैंने टेस्ट लिया था तो मैंने बड़े ही स्ट्रिक्टली आपको बोला था कि जब आप टेस्ट दे रहे हो, जिस आप पेपर पे आप लिख रहे हो, तो लिखने का तरीका बताया था मैंने कि एक बार क्या करना है आपको, सबसे ऊपर आपका नाम लिखना है। जिसने नाम लिखा उसका ही रिजल्ट आएगा, जिसने नाम नहीं लिखा उसका रिजल्ट नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू होना ऐसा चाहिए। अब आपने इतनी सारे फोटोज एक साथ मिक्स कर दिए, नाम भेज दिए, अब सब एक ही जगह आ रहे हैं, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका क्या है? तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने क्या कहा था, देखिए मैंने कहा था सबसे ऊपर आपका नाम लिखना और आप कहाँ से हो ये लिखना, कहा था मैंने। फिर उसके बाद में मैंने क्या कहा था, उसके बाद में आपको जो आंसर्स देने थे वो ऐसे देने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो गए। 10 के बाद में 10 उनके आंसर हो गए, फिर 11 यहीं से स्टार्ट करो, 11 12 13 14 15, फिर ऐसे 10 20 30 और 40 ऐसे सेगमेंट में देने थे। अब आपने जो आंसर दिया है कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो लंबा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 से स्टार्ट किया आपने, तो अगर 30 पेज की लाइन है आपकी, 30 लाइन का पेज है, तो 1 से 30 तक, अब वो फोटो को मैं कैसे सेट करूँगा, अब उसको लगाऊँ कैसे मैं? तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि अब से आप अगर करना है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो अपना मार्कशीट वाला जो पैटर्न है वो भी तैयार हो गया है, तो अब उसमें अपन फिल कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप आपके आंसर शीट भेज रहे हो तो उसके अंदर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा सबसे ऊपर, और जगह लिखनी पड़ेगी कि आप कहाँ से हो, और मीडियम लिखना पड़ेगा कहाँ से, कौन सा मीडियम है आपका। इससे होगा ये, इससे क्योंकि आप एक साथ फोटोज़ भेजते हो, उन सारी फोटोज़ को फिर एक जगह करना पड़ता है, फिर उसमें से सेलेक्ट करनी पड़ती है। अब नाम तो भेजते हो आप, मुझे पता है नाम भेजते हो, लेकिन वो नाम कहीं आपकी फ़ोटो चली जाती है, कहीं आपका नाम चला जाता है, सब ऊपर नीचे हो जाता है। तो आज तो बड़ी मेहनत लगेगी मुझे सेट करने में उसको, लेकिन अब से ध्यान रखना जहाँ पर आप लिख रहे हो उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए सबसे ऊपर। नाम, जगह और मीडियम, ये 3 चीज़ तो होनी ही चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? बाकी सारे बच्चों का जो टेस्ट का जो था प्रदर्शन बहुत अच्छा था, सभी को मैंने इतने अच्छे आंसर देते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जब मैंने कहा था कि लाइव क्लास में आपको कमेंट नहीं करना है तो कमेंट किए जा रहे थे, तो ये थोड़ा गलत लगा मुझे। तो अब से मैं देखूंगा कि आगे से कौन कौन ऐसे काम कर रहे हैं, जो ऐसा करेगा उसको हाथों हाथ तुरंत वहीं ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर वो कमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और थोड़ा उसमें जो आपकी स्क्रीन नज़र आ रही थी आज में आपको, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी किसी वजह से, सॉफ्टवेयर थोड़ा लैग हो गया था सॉफ्टवेयर, उसकी वजह से टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया था। तो अब से जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना, बिल्कुल सही सटीक ढंग से होगा और आपको बहुत पसंद आएगा, और उसका जो पैटर्न देखोगे आप वो भी बहुत पसंद आएगा। और पैटर्न के साथ साथ उसमें मैं लाइव चैट बंद कर दूंगा ताकि आपको कोई भी कुछ भी नहीं लिख सके। आराम से आप चैट करना, और आराम से टेस्ट देना, और बहुत ही अच्छे पैटर्न में तैयार किया जा रहा है नेक्स्ट आपका टेस्ट। और क्वेश्चन भी इस बार थोड़े अच्छे वाले डाले जाएंगे, हार्ड डाले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगूर का उत्पत्ति स्थान बता दिया मैंने, कैस्पियन सागर और एशिया माइनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम नंबर्स इन ग्रेप्स, क्रोमोसोम नंबर्स इन ग्रेप्स बताना है। अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या 38, 40, 45 या 88, क्या होगा? अंगूर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? क्रोमोसोम नंबर इन ग्रेप्स बताने हैं आपको, क्रोमोसोम नंबर इन ग्रेप्स 38, 40, 45, 88। गुणसूत्र, अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी बताइए जल्दी से। बहुत ही जल्दी आपकी इंग्लिश मीडियम की क्लास लगने वाली है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही क्लास का लेक्चर लगेगा, और बाकायदा राजकुमार जी सर हैं जो, वो राजकुमार जी सर आपको पढ़ाएंगे ऑन द ब्लैक बोर्ड, सॉरी ब्लैक बोर्ड तो आजकल होता नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे वो आपको। ठीक है, बहुत ही जल्द पढ़ाने वाले हैं। जो क्लासरूम का हमारा सेटअप है वो चल रहा है, उसका काम थोड़ा सा बाकी रहा है, बस बोर्ड लाइटिंग वाइटिंग का सब हो गया है, माइक वगैरह सब, थोड़ा सा काम वो उसको साउंड प्रूफ बनाने के लिए थोड़ा कुछ किया जा रहा है।
तो 2-3 दिन में, बस 2-3 दिन बाद आपको मिल जाएगी क्लासेस। तो उसका भी टाइमिंग बताना है आपको। ये क्लासेस तो यथावत रहेगी, ये क्लासेस तो ऐसे ही चलती रहेगी, उसके अलावा आपको उन क्लासेस का बताना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, केमिस्ट्री की भी क्लास आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इंपॉर्टेंट 4-5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में, और वो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों के ही वो गुरुजी हैं। गुरुजी बायोलॉजी, गुरुजी एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, तो बहुत मदद करेंगे आपकी। अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है, जिसने 38 बताया है, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या होगी 38। कितनी हो जाएगी? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, विटिकल्चर का संबंध है, विटिकल्चर का संबंध है। विटिकल्चर क्या है? व्हाट इज विटिकल्चर? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज विटिकल्चर, या विटिकल्चर इज रिलेटेड टू, या विटिकल्चर का संबंध है। तो अंगूर की खेती करना, अंगूर से शराब बनाना, अंगूर का शरबत बनाना, या अंगूर से परिरक्षित बनाना। बनाना तो केला होता है, बताइए जल्दी से। अंगूर की खेती करना, अंगूर से शराब बनाना, अंगूर का शरबत बनाना, अंगूर से परिरक्षित बनाना, क्या होगा इसका जवाब? देखिए, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स और वाइन मेकिंग ऑफ फ्रॉम ग्रेप्स, और उसके बाद में सिरप मेकिंग ऑफ ग्रेप्स, और इसके बाद में नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव मेकिंग ऑफ ग्रेप्स। क्या हो जाएगा इसका जवाब? जिसने इसका फर्स्ट आंसर दिया है अंगूर की खेती करना, बिल्कुल सही जवाब है। विटिकल्चर का संबंध किससे है? विटिकल्चर का संबंध अंगूर की खेती करने से है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। अंगूर एक विशेष प्रकार की बेल होती है, पेड़ नहीं होता है, इसका ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है, अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा टार्ट्रिक अम्ल, बी है फोलिक अम्ल, सी है ऑक्जेलिक अम्ल, और डी है हमारा एसिटिक अम्ल। बताइए जल्दी से, अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल है टार्ट्रिक अम्ल, फोलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। क्या होगा इसका जवाब? अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल है टार्ट्रिक अम्ल, फोलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल का, जिसने जवाब दिया है टार्ट्रिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। मेलिक और ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चने की पत्तियों में पाया जाता है। और हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है फोलिक अम्ल, ठीक है। ये अम्ल याद रखना, इससे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, बार बार इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो, चने की पत्तियों में पाया जाता है मेलिक और ऑक्जेलिक। क्या पाया जाता है? चने की पत्तियों में पाया जाता है मेलिक और ऑक्जेलिक अम्ल, और टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, और फोलिक अम्ल पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है, अंगूर में शर्करा की मात्रा है। अंगूर में शर्करा की मात्रा है, शर्करा की मात्रा बतानी है अंगूर में कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 20%, बी है हमारा 30%, सी है हमारा 40%, और डी है हमारा 45%। बताइए जल्दी से, अंगूर में शर्करा की मात्रा होती है। अंगूर में शर्करा की मात्रा बतानी है आपको, क्या होगा? अंगूर में शर्करा की मात्रा बतानी है आपको, क्या होगा? 20%, 30%, 40%, या फिर 45%। अंगूर में शर्करा की मात्रा बतानी है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। 20%, 30%, 40%, या 45%। अंगूर में शर्करा की मात्रा, जिसने देखो अंगूर में शर्करा की मात्रा 20% बताई है, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर में जो शर्करा की मात्रा होती है वो होती है 20%। कितने परसेंट होती है? 20% शुगर कंटेंट अवेलेबल इन ग्रेप्स। 20% शुगर कंटेंट अवेलेबल इन ग्रेप्स। अगर जूस पूछ ले तो 70% जूस कंटेंट अवेलेबल इन ग्रेप्स। 70%, 70% जूस कंटेंट अवेलेबल इन ग्रेप्स। 70% जूस पाया जाता है, 20% शर्करा पाई जाती है। बिल्कुल सवाल क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, अंगूर की जलवायु है। अंगूर की जलवायु है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा उष्ण, बी है वर्षित, सी है बर्फीली, और डी है हमारा शुष्क। बताइए जल्दी से, अंगूर की जलवायु है। अंगूर की जलवायु बतानी है आपको, उष्ण है, वर्षित है, बर्फीली है, या फिर शुष्क है। अंगूर को किस प्रकार की जलवायु चाहिए? व्हाट इज द सूटेबल टेम्परेचर फॉर व्हाट इज द सूटेबल क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, मैं कहना चाह रहा हूं व्हाट इज द सूटेबल क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। अंगूर को किस प्रकार की जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा उष्ण, बी है वर्षित, सी है बर्फीली, और डी है हमारा शुष्क। बताइए, उष्ण का मतलब ट्रॉपिकल,
ह्यूमिड बोलते हैं उष्ण को वैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर की जलवायु है उष्ण। कौन सी जलवायु हो जाएगी? उष्ण जलवायु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, अंगूर है एक प्रकार का, झाड़ी है, शाख है, वृक्ष है या फिर बेल है। बेल वो गाय वाला बेल नहीं है, ये दूसरा बेल है। अंगूर है एक प्रकार का, झाड़ी है, शाख है, वृक्ष है या फिर बेल है। बताइए जल्दी से, अंगूर क्या है? झाड़ी, शाख, वृक्ष, बेल, क्या होगा अंगूर? जिसने इसका जवाब दिया है बेल, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर एक प्रकार का क्या है? अंगूर एक प्रकार का बेल है। क्या है? एक प्रकार का बेल है, बेल वाला पौधा है। और ये क्या करता है? ये बेल वाला पौधा है, ये बेल के ऊपर ही क्या करता है? सर्वाइव करता है। बेल के ऊपर ही, या बेल नुमा संरचना होती है, ये बेल नुमा पेड़ होता है। और इसको सहारा देने के लिए विशेष प्रकार की टी आकार के बैंड लगाए जाते हैं, टी आकार के पाइप लगाए जाते हैं खेत के अंदर या बाग के अंदर। फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है? इसको साधा जाता है। साधने का मतलब फिर उसके ऊपर इसको विकसित किया जाता है, सेट किया जाता है, और उसके बाद में उनकी ग्रोथ होती है और फलन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। अगला सवाल है हमारा, अंगूर की किस्म है। अब आपको अंगूर की किस्म बतानी है, कौन सी होगी। इसमें थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा। अंगूर की किस्म है, ऑप्शन नंबर ए है परलेट, बी है थॉमसन, सी है अर्कावती और डी है अर्काश्याम। क्या होगा इसका जवाब? देखिए ये चारों ही वेराइटीज़ किसकी हैं? ये चारों ही वेराइटीज़ अंगूर की है। यहाँ पर क्वेश्चन अंगूर की उपरोक्त सभी की जगह अर्काश्याम प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, अंगूर की किस्म कौन सी हो जाएगी? अंगूर की किस्म हो जाएगी परलेट, थॉमसन, अर्कावती और अर्काश्याम। ठीक है, अभी अर्का की कहानी भी सुनाऊंगा आपको, क्या होता है अर्कावती। चलिए मैं आपको यहाँ सुना देता हूँ अर्कावती की क्या है। देखिए, जिस किस्म के आगे अर्का लगा होता है ना, वो सारी किस्में ही कहाँ से निकली है, कहाँ से विकसित की गई है? उनको विकसित किया गया है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? ये है हसरकट्टा बेंगलोर में। कहाँ पर है ये? IIHR कहाँ पर है? IIHR बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, IIHR बेंगलोर के अंदर है। और वहाँ पर क्या है? वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट के पीछे एक नदी बहती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है अर्कावती। क्या नाम है? उस नदी का नाम है अर्कावती, अर्कावती नदी। और वैसे अर्क का मतलब भी पानी ही होता है, तो अर्कावती का मतलब है एक नदी है जो पीछे बहती है, और उस नदी का पानी है, उसका इस्तेमाल कौन करता है? उसका इस्तेमाल करता है IIHR। कौन करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च उस पानी का इस्तेमाल करता है, और बदले में उसको सम्मान के रूप में वहाँ से जो भी किस्में विकसित होती हैं, जो भी वेराइटीज़ डेवलप होती है, उन सभी वेराइटीज़ को क्या करता है? उन सभी वेराइटीज़ के आगे वो नाम लगा देता है अर्का। तो सभी वेराइटीज़ के पीछे अगर अर्का नाम लगा हुआ है किसी वेराइटी के पीछे, और आपसे पूछा जाता है कि ये किस्म कहाँ से विकसित की गई है, तो आपको इसका सीधा सा जवाब देना है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। और ये जो अर्का आपको लगा हुआ मिलेगा, ये आपको सब्जियों के और फलों के किस्मों के अंदर ही मिलेगा, और किसी में नहीं मिलेगा। सब्जी और फलों की जो किस्में होती हैं, उसी के अंदर आपको क्या मिलेगा? उसी के अंदर आपको ये अर्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक उगाने वाली अंगूर की किस्म यहाँ पर पूछा है। अब ये अर्कावती नदी है, इसलिए एक बार तो उन्होंने पूरी नदी का ही सम्मान देने के लिए अंगूर की एक किस्म का नाम रख दिया था अर्कावती। और बाकी जहाँ पर अर्का लगा होता है समझ जाना IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। कहाँ पर है? हसरकट्टा बेंगलोर में है। और वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ये क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। वहाँ पर एक नदी है जिसको सम्मान देने के लिए ये नाम अर्का लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देख लेना, जहां आपको अर्का दिखे समझ जाना IIHR से निकली हुई है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक उगाने वाली अंगूर की किस्म बतानी है आपको। भारत में कौन सी किस्म की अंगूर को सबसे अधिक उगाया जाता है? कौन सी किस्म के अंगूर को सबसे अधिक उगाया जाता है बताना है आपको। बताइए क्या होगा इसका जवाब? कौन सी किस्म को उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? क्या होगा इसका जवाब? देखिए, परलेट, थॉमसन, सीडलेट, अर्कावती या अर्काश्याम। जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है परलेट, बिल्कुल सही जवाब है। जो परलेट किस्म है, परलेट किस्म को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। परलेट किस्म जो है हमारी उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म है परलेट, उसको उत्तर भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है। अब उत्तर भारत कौन सा हो गया? देखिए, उत्तर भारत का मतलब है ये जो हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान और ये जो उत्तर प्रदेश है, ये सारा ही इसके ऊपर वाला सारा ही भाग उत्तर भारत कहलाता है। ठीक है, ये पंजाब हो गया हमारा, राजस्थान हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, और इसके अलावा कुछ मात्रा में MP का हिस्सा भी आ जाता है। थोड़ा सा MP का उत्तर प्रदेश
और राजस्थान से टच होता हुआ हिस्सा भी आ जाता है। ये सारे ही हिस्से क्या कहलाते हैं, ये उत्तर भारत कहलाता है। फिर इसके ऊपर आप चल जाओ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, ये सब उत्तर भारत में है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र कौन सा होता है, उत्तरी क्षेत्र होता है हमेशा ऊपर वाला क्षेत्र नक्शे के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शराब बनाने हेतु अंगूर की किस्म। शराब बनाने हेतु अंगूर की किस्म बतानी है आपको, कौन सी होगी? परलेट है, थॉमसन सीडलेस है, अर्कावती है या फिर अर्का श्याम है? बताइए जल्दी से। शराब बनाने हेतु अंगूर की प्रसिद्ध किस्म बतानी है आपको। देखिए शराब अलग होती है और रेड वाइन अलग होती है, तो शराब की अलग है और रेड वाइन की अलग है। आप शराब और रेड वाइन को एक ना समझे, दोनों अलग अलग चीज हैं। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है जिसने इसका जवाब दिया है शराब बनाने के लिए अर्का श्याम किस्म, बिल्कुल सही जवाब है। शराब बनाने हेतु इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अर्का श्याम का। ठीक है, और भी इसके नाम हैं, अर्का श्वेता भी बोलते हैं, ब्यूटी सीडलेस भी बोलते हैं इसको। अर्का श्वेता भी बोलते हैं और ब्यूटी सीडलेस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेड वाइन बनाने हेतु कौन सी किस्म उपयुक्त है, तो रेड वाइन बनाने के लिए तो आपको रेड वाइन के लिए आपको अर्कावती पर टिक करना पड़ेगा। तो रेड वाइन अगर बनानी है तो रेड वाइन तो बनाई जाएगी अर्कावती से, और शराब बनानी है तो शराब बनाई जाएगी हमेशा अर्का श्याम से। इसके दो नाम और हैं, इसको अर्का श्वेता भी कहते हैं, इसको ब्यूटी सीडलेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्में। उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म बतानी है आपको, कौन सी होगी? परलेट है, थॉमसन सीडलेस है, अर्कावती है या अर्का श्याम है? शायद ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, उत्तर भारत वाला। भारत की सर्वाधिक उगाने वाली बता चुका हूं मैं, सर्वाधिक उगाने वाली कौन सी होगी? देखिए सर्वाधिक उगाने वाली किस्म कौन सी हो जाएगी, मैंने बताया अभी, थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस क्या है? थॉमसन सीडलेस सर्वाधिक उगाने वाली किस्म है। थॉमसन सीडलेस को सर्वाधिक भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में थॉमसन सीडलेस को उगाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, फिर बता दिया मैंने, शराब बनाने हेतु कौन सी होगी? अर्कावती शराब बनाने हेतु अर्का श्याम शराब बनाने हेतु हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म कौन सी होगी? तो उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म कौन सी बताई मैंने? परलेट उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म हो जाएगी। परलेट जो किस्म है वो उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में प्रवर्धन किससे होता है? अंगूर में प्रवर्धन बताना है आपको। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रवर्धन क्या चीज़ होती है। प्रवर्धन पहले भी मैं बता चुका हूँ, पिछली क्लासेस में बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या होता है। प्रवर्धन को इंग्लिश में प्रोपोगेशन बोलते हैं, प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेटेड बाय, ग्रेप्स इज प्रोपोगेटेड बाय बताना है आपको, किससे प्रोपोगेशन होता है? हार्डवुड कटिंग से, बीज से, गुट्टी से या फिर कोई नहीं? हार्डवुड कटिंग, बीज, गुट्टी या कोई नहीं, क्या होगा इसका जवाब? अंगूर का प्रवर्धन बताना है आपको किससे होता है। जिसने इसका जवाब दिया है हार्डवुड कटिंग, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर का जो प्रवर्धन किया जाता है वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। अंगूर का प्रवर्धन किससे किया जाता है? हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, अंगूर के कलमों के रोपण की दूरी। अंगूर के कलमों के रोपण की दूरी बतानी है आपको। 3x3 मीटर, 6x6 मीटर, सॉरी 2 बार 6x6 हो गया, और 8x8 मीटर और 10x10 मीटर। अब बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? बता दिया है मैंने, वेरिएशन करके बता दिया है आपको। 3x3, 6x6, 4x4, क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है 3x3 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। जो अंगूर के कलमों का रोपण किया जाता है वो किया जाता है 3x3 मीटर। कितनी दूरी पर करते हैं? 3x3 मीटर की दूरी पर अंगूर की कलमों को लगाया जाता है। बार बार पूछा जाता है ये सवाल, ध्यान रखना। और नींबू का पूछ ले तो नींबू का आपको करना है 6x6 मीटर। अमरूद का पूछ ले तो अमरूद का आपको करना है 8x8 मीटर, 7x7 मीटर भी सही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, अंगूर में हेन और चिकन कायिक विकार होता है। क्या है? अंगूर में हेन और चिकन कायिक विकार होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोरोन की कमी से, बी है कार्बन की कमी से, सी है जिंक की कमी से, और डी है हमारा कॉपर की कमी से। बताइए क्या होगा इसका जवाब? अंगूर में हेन और चिकन कायिक विकार कैसे होगा? अंगूर में हेन और चिकन कायिक विकार, हेन एंड चिकन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बताना है आपको। मैं बता चुका हूं पहले ही, कई बार बता चुका हूं कायिक विकार क्या होता है, कायिक विकार क्या होता है, या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है। देखिए ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है
ये आपको सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे, इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। तो अब सिर्फ कुछ दिन की बात हो रही है, कुछ दिन की बात है। हमें सेटअप करने में बहुत समय लगा क्योंकि हम भी इतने सक्षम नहीं थे। शुरुआत से हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे हमने साधन बनाए ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। तो धीरे धीरे करते करते आज हम डेवलप हो चुके हैं पूरे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ दिन की बात और है। फिर आपको बिल्कुल सर सारा क्लियर कर देंगे, कौन सा कायिक विकार होता है, कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, सीडेट कैसे कोरिलेट करके लिखते हैं, सब कुछ बताएंगे वो आपको, ठीक है। तो अभी थोड़ा वो पेशेंस रखिए, 2-3 दिन, बस इतनी ही बात है। अंगूर में हेन और चिकन कायिक विकार होता है, तो अंगूर में हेन और चिकन कायिक विकार किससे होगा? बोरोन की कमी से होगा। देखिए जो जेट का एग्जाम है वो होगा अगस्त के अंदर, अगस्त में 8 अगस्त के दिन एग्जाम है आपका, ठीक है। और आज तारीख है लगभग 16, तो अगर आपकी 18-19 तारीख से भी क्लासेस चालू होती हैं तो आपके पास 40 दिन बचते हैं, 40 नहीं, आपके पास 30, 10, 40 और 10, 50, लगभग आपके पास 48 दिन बचते हैं, 48 डेज बचते हैं। और 48 डेज में अगर आप चाहो, 48 डेज में अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, दैट मीन्स कुछ भी, इतनी तैयारी कर सकते हो कि आप आराम से अपनी रैंक निकाल सकते हो। तो बस अब कुछ दिन बाद में इतनी सिस्टम से क्लासेस चलेंगी कि बस आपको खुद को पढ़ने में, क्लास अटेंड करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। जो पीएटी, सीजीपीएटी, एमपीपीएटी के स्टूडेंट हैं, आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब सेगमेंट एक साथ ही चलेगा। कुछ जो टॉपिक्स अलग होंगे आपके, उनको अलग पढ़ा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सबको सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया जाएगा, सबका सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है? हेन और चिकन जो अवस्था थी, ये बोरोन की कमी से होती है। देखिए ये सुपरवाइजर में आया हुआ सवाल है, जो सबसे पहले सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 2012 का, उसके अंदर इस सवाल को पूछा गया था कि अंगूर में हेन और चिकन कायिक विकार किसकी कमी से होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अंगूर का मिलार्डेज कायिक विकार किससे होता है? अंगूर में एक कायिक विकार और होता है, वैसे तो अंगूर में 3 होते हैं, हेन एंड चिकन, बेरी क्रैकिंग और मिलार्डेंज, ठीक है। तो अभी तो मिलार्डेंज का बताना है आपको। मिलार्डेंज किसकी कमी से होगा? बोरोन की कमी से, कार्बन की कमी से, जिंक की कमी से या कॉपर की कमी से? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? किसकी कमी से होगा? अंगूर का मिलार्डेंज कायिक विकार किसकी कमी से होगा, बताना है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है बोरोन की कमी से, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर का जो मिलार्डेज कायिक विकार होता है वो बोरोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, अंगूर का बेरी क्रैकिंग कायिक विकार होता है। क्या है? अंगूर का बेरी क्रैकिंग कायिक विकार होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोरोन की कमी से, बी है वर्षा की कमी से, सी है जिंक की कमी से और डी है हमारा प्रकाश। बताइए जल्दी से, अंगूर का बेरी क्रैकिंग किसकी कमी से होगा? अंगूर का बेरी क्रैकिंग कायिक विकार होता है बोरोन की कमी से, वर्षा की कमी से, जिंक की कमी से या फिर प्रकाश की कमी से। क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है बेरी क्रैकिंग, अंगूर का बेरी क्रैकिंग का जिसने जवाब दिया है वर्षा, बिल्कुल सही जवाब है। जब अंगूर का जो फल होता है वो पक जाता है और उस समय अगर बरसात आ जाती है तो बरसात के कारण वो उसका जो फल होता है या बेरी होती है, जो अंगूर होता है, वो उनके बरसात के जो छींटे होते हैं उसके प्रहार से या उसके चोट से फट जाते हैं, कट जाते हैं। तो किसकी कमी से होता है ये कायिक विकार? ये होता है असमय वर्षा के कारण। किससे होगा? असमय वर्षा के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। अंगूर का कलमों का रोपण किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, अंगूर की जो बर्ड्स होती हैं, जो कलम होती है, उनको अब लगाते हैं तो लगाने का उपयुक्त समय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा दिसंबर जनवरी, बी है जून जुलाई, सी है सितंबर अक्टूबर और डी है अप्रैल मई। बताइए, दिसंबर जनवरी, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर या अप्रैल मई, क्या होगा इसका जवाब? कब लगाएंगे इसको? बताइए इसका जल्दी से जवाब दीजिए। अंगूर का कलम की रोपण करनी है, कब करोगे अंगूर की कलम की रोपण? बार बार सवाल पूछा जाता है। दिसंबर जनवरी, जिसने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर की जो बर्ड्स होती है, जो कलम होती है, उनको जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने का जो उपयुक्त समय होता है, सूटेबल टाइम होता है, वो होता है दिसंबर जनवरी। क्या होगा? दिसंबर जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अंगूर में संदाई किस विधि से करते हैं? संदाई का मतलब होता है ट्रेनिंग, दैट मीन्स the method in this method we are doing various types of methods used to create
मतलब उसको एक विशेष प्रकार की विधि अपनाई जाती है जिसमें उसके पौधों को सहारा प्रदान किया जाता है, और वो ही क्या कहलाता है, संदाई कहलाता है। या फिर उनकी जो बेल होती है, उन बेल को क्या करते हैं, उन बेल को हम विशेष प्रकार से किसी संरचना पर बांधते हैं या फैलाते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ क्या हो सके, अच्छी हो सके, और उत्पादन भी हमें अच्छा प्राप्त मिल सके। ठीक है, तो अब इसमें से बताना है आपको अंगूर में संदाई किस विधि से करते हैं। पांडाल विधि, टेलीफोन विधि, बियर विधि, या फिर कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। देखिए इसका जो जवाब होगा वो 2 जवाब हैं इसकी, पांडाल विधि से भी करते हैं और टेलीफोन विधि से भी करते हैं। पांडाल विधि से भी करते हैं और टेलीफोन विधि से भी करते हैं, दोनों से करते हैं। पांडाल विधि और टेलीफोन विधि दोनों से ही किया जाता है संदाई का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है हमारा, अंगूर उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। अंगूर उत्पादन में भारत का स्थान बताना है आपको कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रथम स्थान, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, और डी है हमारा चतुर्थ स्थान। तो बताइए अंगूर उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान होगा। अंगूर उत्पादन में भारत का स्थान होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ स्थान। क्या होगा इसका जवाब, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या फिर चतुर्थ स्थान। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है प्रथम स्थान, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा होगा, अंगूर उत्पादन में भारत का स्थान होता है प्रथम स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अंगूर में कलमों को उपचारित किया जाता है। अंगूर जो होता है उसमें कलमों को उपचारित किया जाता है, जो बर्ड्स होती हैं उसको उपचारित करने के लिए कौन से रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना है आपको। किस रसायन का इस्तेमाल करेंगे, IBA, IAA, NAA या NIA। क्या होगा, IBA का मतलब होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IAA का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड, NAA का मतलब होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और NIA का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक। बताइए जिसने इसका जवाब दिया है, IBA बिल्कुल सही जवाब है। IBA क्या करता है, IBA एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जिसको इंडोल ब्यूटारिक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये रूट्स को डेवलपमेंट करने के काम आता है। किस काम आता है, रूट्स को डेवलपमेंट करने के काम आता है। तो ध्यान रखना, कहीं भी आपको रूट डेवलपमेंट के लिए कोई हार्मोन पूछा जाता है तो आपको सीधा जवाब देना है इसका IBA। क्या जवाब देना है, IBA जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है हमारा, तुलासिता डाउनी मिल्ड्यू किसका रोग है। तुलासिता या डाउनी मिल्ड्यू किसका रोग है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अंगूर, बी है आम, सी है केला, डी है हमारा अमरूद। तुलासिता डाउनी मिल्ड्यू किसका रोग है, अंगूर, आम, केला या फिर अमरूद। क्या होगा इसका जवाब, अंगूर, आम, केला या फिर अमरूद। क्या होगा, जिसने इसका जवाब दिया है तुलासिता या डाउनी मिल्ड्यू का, तुलासिता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, और ये जो रोग है ये अंगूर का सबसे हानिकारक रोग है। अंगूर का सबसे हानिकारक रोग है। ये एक विशेष प्रकार के कवक से होता है, जिस कवक का नाम है प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला। क्या नाम है, प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला कवक का नाम है, उस कवक से होता है ये। और इसकी जो खोज की थी वो भी मैं बताऊंगा, अभी तो बता देता हूँ, ये अंगूर का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर है तुलासिता या डाउनी मिल्ड्यू रोग का रोग कारक है। अब आपको रोग कारक बताना है, कवक है, जीवाणु है, विषाणु है या प्रोटोजोआ है, अमरूद मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका कवक, जिसको बोलते हैं फंजाई, फंगस भी बोलते हैं इसको। तो डाउनी मिल्ड्यू किससे होता है, तुलासिता रोग होता है हमारा कवक के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला सवाल पूछा है, तुलासिता या डाउनी मिल्ड्यू रोग का उपचार बताना है आपको। इसका उपचार कैसे करेंगे, बोर्डेक्स मिश्रण से करेंगे, टिकोला मिश्रण से करेंगे, सेफेक्स मिश्रण से करेंगे या फिर कोई नहीं। तुलासिता या डाउनी मिल्ड्यू रोग का उपचार, बोर्डेक्स मिश्रण या टिकोला मिश्रण, सेफेक्स मिश्रण। बोर्डेक्स मिक्सचर भी बोलते हैं इसको। जिसने इसका जवाब दिया है बोर्डेक्स मिक्सचर, बिल्कुल सही जवाब है। अब थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक विशेष प्रकार के चलो आपको थोड़ा शुरू से ही बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बोर्डो मिश्रण की खोज की थी, तो वो एक वैज्ञानिक थे पीएमए मिलार्डेट। ठीक है, पीएमए मिलार्डेट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोर्डेक्स मिश्रण की खोज की थी। अब देखिए खोज के पीछे की कहानी बताता हूँ आपको। क्या होता है कि ये एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। तो ये क्या कर रहे थे, ये एक बार अपने इनका खुद का एक अंगूर का बाग था, गार्डन था, ऑर्चार्ड था। तो उसमें ये घूम रहे थे, तो इन्होंने एक विशेष प्रकार की ग्रोथ देखी। कहाँ पर देखी, विशेष प्रकार की ग्रोथ देखी, कहाँ पर, अंगूर के पौधों पर या बेल पर ग्रोथ देखी।
और वो ग्रोथ धीरे 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 उसने विकराल रूप ले लिया और कुछ समय बाद उसने पूरे ऑर्चार्ड को, पूरे बाग को कवर कर लिया। तो पूरे बाग में कौन सी समस्या हो गई थी? एक सफ़ेद प्रकार की ग्रोथ, जिसको सफ़ेद प्रकार की ग्रोथ तो नहीं कह सकते हम, एक विशेष प्रकार की ग्रोथ थी, सफ़ेद नहीं थी वो, ठीक है। तो वो रोग था तुलासिता रोग, जिसको हम बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। अब उन्होंने क्या किया, अब ये पीएमए मिलार्डेट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अलग अलग टाइप के रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद में उनको पता चला कि इनको चूना और कवक के कॉपर सल्फेट और चूने के घोल से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसका जो उचित अनुपात क्या होगा उसको बार बार उन्होंने रिसर्च करके, टेस्ट करके देखा, और अंत में जो उसका रिजल्ट निकल के आया, देखिए वो रिजल्ट ये निकल के आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलाया चूना, चूना के बाद में उन्होंने मिलाया पानी, पानी के बाद में उन्होंने मिलाया नीला तोता, और इसका जो मिश्रण का अनुपात था वो अनुपात था 4-4-50। 4 किलोग्राम उन्होंने मिलाया चूना, फिर 4 किलोग्राम उन्होंने मिलाया नीला तोता, फिर उन्होंने 50 लीटर क्या लिया, पानी लिया। और इसी अनुपात में इन्होंने क्या किया, इसी अनुपात में इन्होंने इसको मिलाकर इसका एक मिक्सचर बनाया, और इसी मिश्रण को हम बोर्डेक्स मिश्रण के नाम से जानते हैं। और इस मिक्सचर का इन्होंने छिड़काव किया, कहाँ पर किया, इस मिश्रण का इन्होंने छिड़काव किया अंगूर के तुलासिता रोग पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंगूर का तुलासिता रोग, और ये जो घटना घट रही थी ये किस देश में घट रही थी, ये घटना घट रही थी फ्रांस के अंदर। कहाँ पर घट रही थी, फ्रांस के अंदर घट रही थी। तो देखिए अब आपको ये पिक्चर वापस से समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अंगूर का सबसे हानिकारक रोग कौन सा है, अंगूर का सबसे हानिकारक रोग है तुलासिता या डाउनी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। बोर्डेक्स मिश्रण की खोज किस रोग की खोज के दौरान हुई थी, तो बोर्डेक्स मिश्रण की खोज हुई थी तुलासिता या डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम की खोज के दौरान, ठीक है। तुलासिता या डाउनी मिल्ड्यू रोग को उपचार किससे करते हैं, तो बोर्डेक्स मिश्रण से करते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था पीएमए मिलार्डेट ने की थी। कहाँ पर की, तो बताना है आपको, सीधा ही इन्होंने की थी फ्रांस के अंदर, ठीक है। बोर्डेक्स मिश्रण में क्या क्या मिलाते हैं, बोर्डेक्स मिश्रण में मिलाते हैं चूना, पानी और नीला तोता, तीनों का अनुपात मिलाते हैं। नीला तोता और कॉपर सल्फेट एक ही चीज़ होती है बच्चों, नीला तोता और कॉपर सल्फेट अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर बोर्डेक्स मिश्रण में होता क्या क्या है, तो चूना होता है, पानी होता है और नीला तोता होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका अनुपात की कौन कौन से अनुपात में मिलाएंगे, तो अनुपात होगा इसका 4:4:50। बोर्डेक्स मिश्रण का जो अनुपात होगा वो होगा 4:4:50, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके। अब आपको बोर्डेक्स मिश्रण से रिलेटेड सवाल कभी भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये घटना कब की है, यह घटना है 1892 की, ठीक है। 1892 की ये घटना है, फ्रांस के अंदर घटित हुई थी। पीएमए मिलार्डेट साइंटिस्ट थे, उनके साथ उनके फार्म हाउस पर। समझने के लिए बात है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अंगूर की उपज होती है 16 टन, 10 टन, 11 टन या फिर 8 टन। क्या होगा इसका जवाब, अंगूर की उपज कितनी होगी बताइए जल्दी से, क्या होगी अंगूर की उपज, बताइए जल्दी से। अंगूर की उपज 16, 10, 11 या 8। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है, अंगूर की उपज का जिसने जवाब दिया है 16 टन, बिल्कुल सही जवाब है। वैसे 16 से कम भी हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है। तो जब आपकी क्लास लगेगी, राजकुमार सर जब आपकी क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे कि आपको ऑप्शन को किस प्रकार से को रिलेट करके आपको अंदाज़ा लगाना है कि सही कौन सा होगा। जब रेंज में आंसर दिया जाता है ना तो वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लास बहुत जल्दी लगेगी, आपको जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अंगूर की उपज होती है, अंगूर की उपज कितनी होगी, अंगूर की उपज होगी 16 टन प्रति हेक्टर। एक हेक्टर में कितने वर्ग मीटर स्क्वायर होते हैं, एक हेक्टर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सब बता चुका हूँ मैं आपको पुरानी क्लासेस में। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ओके कर दीजिए ताकि सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। और अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर देना। और कमेंट नहीं करते हो आप, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट तो आते हैं और फ्री की क्लास अटेंड करते हैं और चले जाते हैं। थोड़ा तो आपका भी फर्ज बनता होगा कि आप एक अच्छा कमेंट तो करके जाएं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, एक कमेंट और एक लाइक। इतना भी क्या मैं इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाता कि आप एक कमेंट और एक लाइक भी ना कर सको। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट और लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। बाकी सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं, आपका सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अंगूर की किस्में बता देता हूँ, बार बार सवाल पूछा जाता है, कौन कौन सी किस्मों का पूछा जाता है वो भी बता दूंगा। देखिए अर्का अंश, अर्का चित्रा, अर्का श्वेता, फिर ब्यूटी सीडलेस का बार बार पूछा जाता है, ब्यूटी सीडलेस किसकी किस्म है, ठीक है। देखो झालोर सीडलेस अलग है, झालोर सीडलेस अनार की किस्म है और ब्यूटी सीडलेस अलग किस्म है, ठीक है। फिर उसके बाद में है अर्का श्याम, फिर उसके बाद में अर्का कृष्णा, अर्का मेजेस्टी, पूसा सीडलेस, मिश्की चमन, साहिबा, शरद, फिर उसके बाद में
शरद सीडलेस है, ये शरद सीडलेस है, ये भी पूछा जाता है। साहिबा भी बार बार पूछा जाता है। और उसके बाद में ये आपका ब्लैक प्रिंस है, ये पूछा जाता है। किशमिश चोरनी और ये अनाब ए शाही और दिलकुश, अनाब ए शाही और दिलकुश ये भी पूछा जाता है। इसके अंदर एक किस्म मैंने ऐड नहीं की है, किस्म आपको बतानी है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट बॉक्स में नहीं बताना है, कमेंट में बताना है आपको मैं बताऊंगा, फिर आपको एक पोल क्रिएट कर दूंगा, उसके माध्यम से आप उसका जवाब दे सकते हो। आपको कमेंट करके भी बताना है कि जो काला अंगूर होता है, काला अंगूर जो आप खाते हो, काला वाला, काला बोल लो उसको या बैंगनी बोल लो, नीला बोल लो, वो अंगूर जो होता है उस किस्म का नाम बताना है आपको क्या है, उस किस्म का नाम आपको बताना है क्या है, कमेंट में करके बताना। जो अच्छा जवाब देगा उसको शॉर्ट आउट दूंगा मैं, ठीक है। शॉर्ट आउट का मतलब उसको सम्मान देंगे हमारे चैनल पर, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी सी स्थिति डामाडोल हो गई थी, तो अब आपको ध्यान रखना है। देखिए अब मैं आज एक पोल और क्रिएट करूंगा, उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि अगला टेस्ट आपका कब रखा जाए। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ आपको जाना है और आपको बताना है आपका अगला टेस्ट कब रखा जाए, ठीक है। तो आपको अलग अलग डेट्स दे दूंगा मैं, टाइम आपका अलग रखना पड़ेगा अब, क्योंकि ये टाइम नहीं रहेगा अब, क्योंकि इस समय क्लास होती है, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है, तो टाइम भी आपको फाइनल करना पड़ेगा। देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप बताना मेरे को टाइम का फाइनल। ये देखो, ये तो क्लास इस समय होती है, ये क्लास तो इस समय ही होगी। अगर आपको फिर टेस्ट देना है तो टेस्ट के लिए या तो हो सकता है कि आपका टेस्ट थोड़ा जल्दी रखा जाए, या फिर हो सकता है कि टेस्ट आपका शाम को रखा जाए, या फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो आज हो सकता है मैं आपसे लाइव भी मुलाकात कर सकता हूँ, तो बातचीत करेंगे उस बारे में, क्या रखें टेस्ट, कैसे रखें, कब रखें। तब तक आप क्या करना है, तब तक आपको तैयारी करनी है, और अगला टेस्ट की जो डेट है वो आपको पोल क्रिएट करूँगा उसमें बताना है, और बताना है कि जो किस्म थी काले अंगूर की उसका नाम क्या है। लाइव चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट करके बताना, ठीक है। और बाकी सभी को प्यार भरा मेरी तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। शाम को ठीक 8:30 बजे मिलेंगे, आपका रिजल्ट लेके हाजिर होऊंगा मैं। आज देखेंगे किसने क्या क्या किया, किसने कितना तीर मारा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।